हमारा टॉपिक है ट्रांज़ैक्शन। ट्रांज़ैक्शंस क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ट्रांज़ैक्शन होता क्या है। ट्रांज़ैक्शन मतलब लेन देन, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जा रहे हैं या फिर वापस आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांज़ैक्शन। ट्रांज़ैक्शन प्रॉपर्टीज़ हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे जो मेन रीज़न है वो है कि हमारा जो ट्रांज़ैक्शन है ना, वो कभी भी अनफिनिश्ड नहीं रहे। तो इसको इंश्योर करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए हम ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। मेनली ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 4 तरीके की होती हैं। पहला है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, ड्यूरेबिलिटी और आइसोलेशन। एक एक करके समझते हैं कि इनका क्या मतलब है। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है ट्रांजैक्शन शुड बी डन कम्प्लीटली और शुड बी अनडन कम्प्लीटली। इसका क्या मतलब होता है, जैसे सपोज़ हम फ़ोनपे से हमारे किसी फ्रेंड को पैसे भेज रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे होता है बफरिंग आने लग जाता है। तो अगर ऐसा हो कि हमने पैसे भेज दिए और बफरिंग आ रही है, फिर एकदम से आए कि पैसे गए ही नहीं, उसके पास तो गए ही नहीं और हमारे अकाउंट से कट गए पैसे, तो वो नहीं होना चाहिए। तो एटॉमिसिटी इसी के लिए है कि या तो अगर हो रहा है तो या तो 0% हो या फिर 100% हो, या तो कम्प्लीटली हो जाए ट्रांजेक्शन या फिर कम्प्लीटली न हो, बीच में नहीं रहे। इसके बाद पॉइंट है कि इफ़ द ट्रांजेक्शन फेल्स ऑल द ऑपरेशन दैट मेक अप द ट्रांजेक्शन शुड बी कैंसल्ड। कि मतलब सपोज़ हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर एक्स नंबर ऑफ़ स्टेप्स है, तो अगर हमारा ट्रांजेक्शन किसी भी मूवमेंट पे फेल हो जाता है किसी स्टेप पे जाके, तो जो हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स में जो अपडेट हुई है वो सारी कैंसिल होनी चाहिए और हम वापस से प्रीवियस स्टेट पे जाने चाहिए। और जो हमारा डेटा है वो रिटर्न करना चाहिए प्रीवियस ओरिजिनल स्टेट पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पैसे कट गए और अब वापस पैसे आ ही नहीं सकते क्योंकि अब पैसे कट चुके हैं ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एटॉमिसिटी के अंदर यही होता है कि हम अगर कैंसिल हो रहा है ट्रांजेक्शन, तो सब कुछ वापस उसी ओरिजिनल स्टेट पे आए और आप वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। बीच में मतलब यहाँ सपोज ये पूरा ट्रांजेक्शन है, अगर यहाँ तक जाके ट्रांजेक्शन मतलब कैंसिल हो जाता है, तो वापस से हम इस स्टेट पे आ जाएंगे और वापस से ट्रांजेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो सारी जो पार्टीज़ हैं जो हमारे ट्रांजेक्शन में हिस्सा ले रही है, जो हमारे ट्रांजेक्शन में हेल्प कर रही हैं, वो एग्री करनी चाहिए सारे फैक्ट्स पे कि हाँ यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है चीज़ों का। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगी कैसे। डेटा शुड बी एबल टू बी अकाउंटेड होना चाहिए। मतलब अगर हम कभी भी देखें आके, तो ये होना चाहिए कि अगर यहाँ पे कोई चेंज हुआ है तो दूसरी जगह पर भी सेम चेंज हमें दिखना चाहिए। जैसे सपोज़ हम कैंटीन के अंदर जाते हैं और कोई सपोज़ ये कैंटीन वाला है और ये हम हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास पैसे हैं और इसके पास 2 बॉटल्स हैं। किसकी बॉटल्स है, जूस की बॉटल्स हैं। तो ये हमें 2 जूस की बॉटल्स देगा, हम इसे पैसे देंगे। तो यहाँ पर ये एक रिकॉर्ड है कि इसकी जो टोटल जो शेल्फ़ है ना, जिसमें सारी की सारी बॉटल्स रखी हुई है जूस की, उनमें से 2 बॉटल्स कम हो गई है और हमारे पास जो हमारे मनी है उसमें से हमारे सो एंड सो अमाउंट हमारा कम हो चुका है। तो दोनों जगह ये चीज़ कंसिस्टेंट है कि यार यहाँ पर बढ़ चुकी है और यहाँ पर घट चुकी है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है ड्यूरेबिलिटी का। ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अपने डेटा को रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा कि जो भी डेटा, जैसे हमारे बहुत सारे डेटा बेसेस होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है तो उसका एक बहुत बड़ा डेटा बेस है, तो उसको अपने सारी इन्फॉर्मेशंस को, सारे ट्रांजेक्शन्स को, माइक्रोसॉफ्ट में तो ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, मतलब समझने के लिए समझ लो कि वहाँ पर जैसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना वो रिकॉर्डेड होने चाहिए ताकि हम कभी भी जाके उस चीज़ को देख सकें। जैसे स्कूल्स में ही होता है कि हमारे इतने साल पहले कोई बच्चा पढ़ के गया है तो उसके बारे में सारा रिकॉर्ड स्कूल के पास होता है ना, कि हम कभी भी जाएँ और रेफ़र करें और वो हमें अपना डेटा वापस दे दे। और ये पार्ट है कि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि उसे रिकॉर्ड में तो रखना पड़ेगा कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, ताकि उसको टैक्स जो पे करना है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके अंदर ये बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है। हमारा जो लास्ट पार्ट आता है वो होता है आइसोलेशन का। आइसोलेशन मतलब एकदम अलग। इसका क्या मतलब है कि जो सारे ट्रांजेक्शन्स हैं ना वो सारे अलग अलग होने चाहिए, कि मतलब एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन से बिल्कुल अलग सेपरेटली ट्रीटेड होना चाहिए। कोई
ओवरलैपिंग नहीं हो जाए। इसका मेन एम होता है ताकि हम प्रिवेंट कर सके सेम डेटा को हम दोबारा न यूज़ करें। जैसे सपोज़ अगर कोई ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब टिकट बेच रहे हैं, तो अगर कोई ऑनलाइन टिकट बुक करा रहा है या कोई ऑफलाइन टिकट बुक करा रहा है, कोई फ़ोन के थ्रू बुक करा रहा है या फिर कोई जाके वहाँ पे पूरा स्टेशन पे जाके और ले रहा है टिकट को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसने अगर ऑनलाइन से अगर कोई कर रहा है तो उसने भी उसी सीट के लिए बुक कर दिया और इसने भी उसके लिए उसी सीट के लिए बुक कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आइसोलेशन में होना चाहिए, दोनों ओवरलैप नहीं होने चाहिए, दो जनों को सेम ही सीट नहीं मिल जानी चाहिए। तो दोनों ट्रांजेक्शन्स एकदम अलग अलग चलने चाहिए। अगर यहाँ पे कोई चेंज होता है तो इसमें अपडेट हो जाना चाहिए यहाँ के मतलब जो टिकट दे रहे हैं ना उनके पास, और टिकट जिन्होंने दे दी उनका हो जाए तो यहाँ पर अपडेट हो जाना चाहिए ऑनलाइन पोर्टल पे। तो हर ट्रांजेक्शन्स एकदम अलग अलग होने चाहिए, दो जनों को सेम टिकट ना मिल जाए कहीं। ये हमारे चार क्या थे, प्रॉपर्टीज़ थी। एटॉमिसिटी, हमारी कंसिस्टेंसी, इसके बाद ड्यूरेबिलिटी और आइसोलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।